सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में वाच्य परिवर्तन। अभिव्यक्ति या कथन को प्रकट करने की विधा को वाच्य कहते हैं। अर्थात अभिव्यक्ति या कथन यानी कि हम जो भी अभिव्यक्ति करते हैं, जो भी कथन बोलते हैं, जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसी को मैं इस प्रकार कह सकता हूँ, मैंने पुस्तक पढ़ी या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये जो वाक्य कहने का अलग अलग तरीका हुआ, इसी को हम संस्कृत में वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तरीवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो देखिएगा, यहाँ पर हम विस्तार से सबसे पहले पहला वाच्य पढ़ेंगे, जिसका नाम है कर्तरीवाच्य। इसको हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा है, जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उन्हें कर्तरीवाच्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, या हम कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान हो, उन्हें हम कर्तरीवाच्य कहते हैं। यहाँ पर आपको तीन बातें याद रखना पड़ेगा। पहला है, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि जो कर्तरीवाच्य होगा उसके कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आएगी। दूसरा है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी। तो यहाँ पर देखिए, क्रिया कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार आती है, यानी कि जो क्रिया होगी वो कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की आएगी। तो यहाँ पर एक सूत्र से हम याद रख सकते हैं, 1 2 1, यानी कि पहले कर्ता होता है, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया आती है। तो कर्ता एक यानी कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म 2 का मतलब कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया एक यानी कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण में लिख रहा हूं, रामः पुस्तकं पठति। राम पुस्तक पढ़ता है। रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर देखिए, राम है जो लिखा है, ये है कर्ता, ये क्या है, कर्ता है। पुस्तकम, ये हो गया कर्म, और ये जो पढ़ती है ये है क्रिया। तो यहाँ पर देखिए, राम जो शब्द है इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। रामः, रामः में प्रथमा विभक्ति है। पुस्तकम जो कर्म है इसमें द्वितीय विभक्ति है, और ये जो पढ़ती है ये क्रिया है, और इस क्रिया में कर्ता के अनुसार प्रयोग किया गया, और ये जो क्रिया है कर्ता के अनुसार आई है, यानी कि कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम विभक्ति की एक वचन आई है, यानी कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार कैसा है, जैसे देखिए, राम है, जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो शब्द रूप में राम है शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आता है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति राम है, रामो, रामा। यहाँ पे ऐसा रहता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए, राम जो शब्द है प्रथम विभक्ति के एक वचन में आया है ना, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन हमने यहाँ पर लिखी। लकार में हम पढ़ते हैं, लट लकार में इस प्रकार से रूप चलता है, पठति, पठतः और पठन्ति। यहाँ पे एक वचन होता है, यहाँ पे द्विवचन होता है, और यहाँ पर बहुवचन होता है, और यहाँ पर होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम पुरुष का एक वचन है पढ़ते, प्रथम विभक्ति का एक वचन है, राम भी एक वचन है और पढ़ती भी एक वचन है। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होना चाहिए, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। महेशः
विद्यालयं गच्छति। महेश विद्यालय जाता है। यहाँ पर महेश करता है इसलिए इसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विद्यालयम ये कर्म है इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और गच्छति प्रथम पुरुष का एकवचन है महेश इसलिए प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया यहाँ पर आ गई है। गम धातु लट लकार में गच्छति। जहाँ पर प्रथम में प्रथम विभक्ति हो, कर्म में द्वितीय विभक्ति हो और क्रियाकर्ता के अनुसार आती हो, ऐसे वाक्यों को हम कर्तृवाची कहते हैं या कर्तृवाच्य कहते हैं। रामः ग्रंथं पठति। राम दो ग्रंथों को पढ़ता है। यहाँ पर देखिए पठती जो है क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। राम यानी कि कर्ता जिस पुरुष वचन का है क्रिया भी उसी पुरुष वचन की आएगी। जैसे एक और वाक्य हम देखते हैं, रामः ग्रंथान् पठति। यहाँ पर लिखा है राम ग्रंथान् पठति। राम ग्रंथों को पढ़ता है। यहाँ कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आएगी। मोहनः देवालयं गच्छति। मोहन मंदिर जाता है। यहाँ पर मोहन प्रथमा विभक्ति है, देवालयम द्वितीय विभक्ति है, गच्छति मोहन के अनुसार है। मोहन प्रथम विभक्ति का एकवचन है तो क्रिया भी प्रथम विभक्ति की एकवचन यहाँ पर हो गई है। तो हमें याद रखना है कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। ऐसे वाक्यों को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। हमारा अगला वाच्य है कर्मवाच्य। इसको हम पढ़ेंगे। कर्मवाच्य देखिए जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि ऐसे वाच्य या ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी उन्हें हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसके कुछ नियम देखिएगा। पहला है कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कर्ता जो होगा हमेशा तृतीय विभक्ति में होगा। उसके बाद देखिए कर्म में हमेशा प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म में हमेशा प्रथम विभक्ति होती है। तीसरा आपको याद रखना है क्रिया हमेशा कर्म के पुरुष व वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। तो जो क्रिया होगी वो यहाँ पर कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार होगी। कर्म जिस पुरुष वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष वचन की आएगी। कर्ता तृतीय विभक्ति का होगा, कर्म में प्रथम विभक्ति होगी और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। कर्म में जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की आएगी। इसका सूत्र है 3-1-1। सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया आती है। तो 3 का मतलब कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया में भी, क्योंकि कर्म के अनुसार ही क्रिया आएगी। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर हम समझते हैं, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर देखिए बालकेन जो शब्द है उसमें यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगी हुई है, इसमें तृतीय विभक्ति है और ये जो बालकेन है वो है कर्ता। पुस्तकम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। पुस्तक के जब हम रूप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकालय। प्रथमा विभक्ति में आता है तो प्रथमा विभक्ति लगी हुई है पुस्तकम में और ये हो गया कर्म। तो आपको याद रखना है कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। कर्म यहाँ पर प्रथम विभक्ति है तो क्रिया भी यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष की एक वचन लिखी गई है पठ्यते। अब ये पठ्यते कैसे हुआ? क्रिया जो है कर्म के अनुसार यहाँ पर आएगी। पठ्यते क्यों आए यहाँ पर? क्योंकि ये आत्मने पढ़ी का रूप है। ये पठ्यते कैसे हुआ, इन क्रियाओं को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर कर्मवाच्य को पूरा समझने से पहले हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियाओं को अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु को बनाने का तरीका। तो कर्मवाच्य के अंत में और भाववाच्य के अंत में क्रियाएं आएंगी, उनको हम इस प्रकार से समझेंगे। मूल धातु में
ये जोड़कर उसके रूप आत्मनेपद में हम बनाएंगे। सबसे पहली बात यह है, जैसे कि पठ धातु है, पठ का मतलब होता है पढ़ना, इसमें हम ये जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा पठयते, पठयेते, पठयन्ते। ये जो रूप हमने बनाए हैं वो है आत्मनेपद, इसको हम बोलते हैं आत्मनेपद। आत्मनेपद में इसके रूप हम बनाएंगे। अगर आकारांत के शब्द हैं जैसे रमा है, लता है, तो आकारांत धातुओं में आप एक स्थान पर ई हो जाता है। जैसे कि आप देखिए पा, इसमें आ है यानी कि आकारांत है, इस आ का यहाँ पर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। जैसे कि पा है, इसका पीएते हो जाएगा, गा है, इसका गीयते हो जाएगा। तो गीयते, पीयते, पठियते, पठियते, पठियन्ते, ये सभी कर्मवाचक भाववाचक की धातुएं हैं। तीसरा है धातु के अंत में ई का दीर्घादेश यानी कि बड़ा ई तथा छोटे ओ का बड़ा ओ हो जाता है। जिसे यहाँ पर एक धातु है ची, इसमें छोटा ई है, इसका जब हम रूप बनाएंगे आत्मनेपद में तो चीयते, बड़ा ई हो जाएगा, जी का मतलब जीतना, बड़ा ई हो जाएगा जीयते, ये आत्मनेपद की धातु बन जाएगी। हो हवन करना, हो येते हवन करता है, बड़ा ओ हो जाएगा। श्रो का मतलब सुनना, श्रूयते सुनता है, तो यहाँ पर छोटे ऊ का बड़ा ओ हो गया। तो एक और याद रखना आपको, ऋकारांत धातुओं में री के स्थान पर री हो जाता है। जो ऋकारांत धातु है जिससे मात्रे है, पितृ है, उसका जो री है उसका यहाँ पर री हो जाएगा जब हम आत्मनेपदी में इसका रूप बनाएंगे। जैसे क्री का मतलब होता है करना, इसका आत्मनेपदी में रूप बनाएंगे तो हो जाएगा क्रियते। ह्री का मतलब हरण करना, ह्रीयते। मृ का मतलब मरना, मृयते। इस प्रकार से री का ही आत्मनेपदी में जब हम रूप बनाएंगे तो हो जाएगा। अब आपको याद रखना चाहता हूँ कर्तृवाच्य की क्रिया को भाववाच्य में बदलना। जब हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य या कर्मवाच्य में बदलेंगे तो उसकी क्रिया को कैसे बदलेंगे, यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे लिखति, ये कर्तृवाच्य की क्रिया है, लिखति का मतलब लिखता है, ये परस्मैपदी की धातु है, परस्मैपदी में लिखति होता है, इसको हम आत्मनेपदी में बदलेंगे। कर्म और भाववाच्य की क्रिया में हम इसको लिखेंगे, लिखति का लिखियते हो जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था धातु के अंत में ये जोड़ा जाता है, लिख धातु है, लिख का मतलब लिखना, इसमें ये जोड़ दिया और ते जोड़ दिया, लिखियते। पठ धातु में ये जोड़ा पठियते, ठीक है। कर्तृवाच्य में होगा पठती और यही क्रिया कर्म और भाववाच्य में हो जाएगा पठियते। कर्तृवाच्य में क्रिया होगा भवति, यही कर्म और भाववाच्य में हम लिखेंगे भूयते। भवति यानी कि भू धातु है, भू का जो भू है उसका बड़ा रूप हो गया भूयते। गायते गाता है, कर्तृवाच्य में आएगा, यही क्रिया कर्म और भाववाच्य में आएगा गीयते आत्मनेपद में। खादति मतलब खाता है, कर्तृवाच्य में खादति आएगा, यही आत्मनेपदी में बन जाएगा खाद्यते। इसी प्रकार से बहुत सारी धातुओं को हम लिख सकते हैं। अगर आता है हसति तो इसका हो जाएगा हस्यते। आत्मनेपद में यानी कि कर्म और भाववाच्य में हस्यति लिखेंगे, कर्तृवाच्य में हसति। क्रीड धातु का क्रीडति होता है, कर्तृवाच्य में क्रीडति खेलता है, इसको यदि हम कर्म और भाववाच्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्रीड्यते। इस प्रकार से हमें कर्तृवाच्य की जो धातुएं हैं उनको कर्म और भाववाच्य में बदलना पड़ेगा। तो चलिए छात्रों, अब हम समझते हैं कर्मवाच्य को। वापस वहीं आ जाते हैं कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य का सूत्र हमने लिखा था 3 1 1। 3 का मतलब कर्ता, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया होगी। तो यहाँ 3 लिखा मतलब कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, 1 लिखा मतलब कराता है, कर्म में प्रथम विभक्ति होगी, और जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार ही आएगी। 1 1 इसलिए लिखा, जिस पुरुष वचन का कर्म होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया आएगी। तो क्रिया जो होगी हमेशा कर्म के अनुसार आएगी, कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए रामेण ग्रंथः पठ्यते, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर ग्रंथः, यहाँ पर देखिए रामायण में तृतीय विभक्ति है, ग्रंथः यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है,
और ये जो पठियते लिखा है आत्मनेपदी की धातु है पठियते, आत्मनेपदी का रूप है। तो यहाँ पर देखिए ग्रंथः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए पठियते ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखा गया है। अगला देखिए रामेण ग्रंथौ पठियते, राम के द्वारा दो ग्रंथों को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कर्म है दो ग्रंथ है, तो क्रिया भी यहाँ पर द्विवचन किया है, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार आएगी। ग्रंथों में द्विवचन है, तो यहाँ पर क्रिया में भी द्विवचन लिखा है। रामेण ग्रंथान पठियन्ते, राम के द्वारा ग्रंथों को पढ़ा जाता है, बहुत सारे ग्रंथों को। यहाँ पर बहुवचन का कर्म है, तो क्रिया भी यहाँ पर अपने बहुवचन की लिखी पठियन्ते। तो आपको ये याद रखना है, अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्म द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन होगी, कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन में ही आएगी, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया आएगी। कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में ही रहेगा। कर्ता हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा छात्रा, यहाँ पर हम लिखा बहुवचन, तो इससे कर्मवाच्य में कर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छात्रा लेखम लिख्यते, तो यहाँ पर देखिए लेखम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथमा विभक्ति की एक वचन ही आई है। तो क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार ही आएगी, चाहे कर्ता कोई भी हो। इसके बाद हमारा अंतिम वाच्य है तीसरा भाववाच्य, इसको हम पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध किसी के साथ अर्थात कर्ता आदि के साथ नहीं हो उन्हें हम भाववाच्य कहते हैं, यानी कि इसमें कर्ता के साथ या कर्म के साथ कोई संबंध नहीं होगा, भाववाच्य कहलाएगा। कर्ता में हमेशा, कर्ता जो होगा उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा कर्म के अनुसार। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं होगा। तीसरा है क्रिया कर्मवाच्य की तरह ही आत्मनेपदी में आएगी। तो क्रिया यहाँ पर देखिए हमेशा जो हमने कर्मवाच्य में प्रयोग की है आत्मनेपदी की क्रिया आएगी, जैसे पठियते, लिख्यते, पश्यते, धाव्यते, क्रीड्यते, नीयते, गीयते, म्रियते आदि क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इस वाच्य में तो कर्म नहीं होगा और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए सूत्र भी हम समझ सकते हैं, 3 1 यानी कर्ता में जो है तृतीय विभक्ति आएगी और जो क्रिया है वो कर्मवाच्य के अनुसार आएगी। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण, बालके हस्यते, यहाँ पर कर्म नहीं है, बालक के द्वारा हंसा जाता है, कर्ता है और क्रिया है। तो यहाँ पर हमने देखा है इस वाच्य में कर्ता जो होगा वो तृतीय विभक्ति का होगा। तो बालके में यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगी हुई और हस्यते, ये हस्ती का हस्यते बना है, यानी कि आत्मनेपदी की धातु है। रामेण गम्यते, राम के द्वारा जाया जाता है, यहाँ पर भी कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति है और क्रिया इसका कर्ता से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है गम्यते, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्मवाच्य की तरह आत्मनेपदी में ही आएगी। राम ही धाव्यते, बहुत सारे रामों के द्वारा बोला जाता है, क्योंकि राम जो शब्द लिखा है बहुवचन है, यहाँ पर कर्ता एक वचन द्विवचन या बहुवचन भी हो सकता है, केवल यहाँ पर तृतीय विभक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रामायण में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो ये तृतीय विभक्ति है। धाव्यते दौड़ा जाता है, ये आत्मनेपदी की क्रिया यहाँ पर आएगी कर्म के अनुसार। बालकाभ्याम क्रीड्यते, दो बालकों के द्वारा खेला जाता है, तो यहाँ पर क्रिया आत्मनेपदी की आई है। बालकाभ्याम जो लिखा है यह है आपका द्विवचन, यानी कि कर्ता एक वचन का भी हो सकता है, द्विवचन का भी हो सकता है और बहुवचन का भी हो सकता है। क्रिया हमेशा आत्मनेपदी की आएगी, चाहे कर्ता कोई से वचन का हो, लेकिन यहाँ पर कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति का ही आएगा। वचन कोई सा भी हो सकता है, विभक्ति हमेशा तृतीय ही आएगी। तो इस प्रकार से हमने आज कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझा। अगले वीडियो में हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं और कर्मवाच्य को भाववाच्य में या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदला जाता है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।